नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य सुमन पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि पद्माकर का संकलित अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। कवि पद्माकर की प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी का कुछ भाग हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें पद्माकर गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं। गंगा को पाप विनाशिनी कहते हैं, गंगा को पतितोद्धारक कहते हैं और गंगा के महत्व को वो अपने इन पदों के माध्यम से समझा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि गंगा के प्रति पद्माकर की अटूट आस्था रही है। गंगा उन्हें मोक्षदायिनी लगती है कि वो संसार के सभी पापियों के पाप का हरण कर लेती हैं और उनके लिए स्वर्ग के रास्ते प्रशस्त करती हैं, मोक्ष की कामना करती हैं। और पहले के पदों में जिस रूप में उसने बताया है कि गंगा संसार में पाप हरण करती हैं, जिसके कारण नरक के द्वार खाली पड़े हैं, वहाँ पर जाने वालों की कोई कतार ही नहीं है, क्योंकि गंगा सभी का उद्धार कर रही है। आइए आज हम पढ़ते हैं आगे का पद गंगा लहरी से। पहले मैं पूरा पद पढ़ूंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या करूंगा। पद इस रूप में है कि कुरम पे कौल कौलहू पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फवी फेल सुफन हजार की, कहे पद्माकर त्यों फन पे फवी है भूमि, भूमि पे फवी है तिथि रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सुरनायक है, शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, शंभु जटा जूटन पे चंद की छूटी है छटा, चंद की छटानन पे छटा है गंगधार की। गंगा का महत्व बताते हुए कवि कह रहा है, कवि इस पद में कुछ पौराणिक कथाओं के माध्यम से भगवान शिव की जटाओं से निकली पवित्र गंगा की धारा का उल्लेख कर रहे हैं, जो शिव की जटाओं से शोभित चंद्रमा में शीर्षस्थ है। क्योंकि गंगा हम मानते हैं कि शिव की जटा से निकल करके आई है। कोरम पे कोल कौलहू पे शेष कुंडली है, और कुंडली पे फभी फैल सुफन हजार की। कवि पद्माकर इस पद में कहते हैं कि कुरम कुरम कच्छप जो विष्णु का एक अवतार है, जिसे हम विष्णु का कुरम अवतार कहते हैं, कोल कोल सुकर, शेष शेषनाग। कवि गंगा की स्थिति का वर्णन करता है कि संसार में सर्वप्रथम विष्णु भगवान का कच्छप अवतार हुआ, तत्पश्चात विष्णु का कौल अवतार हुआ। पहले कछुए का अवतार हुआ और उसके बाद शुकर का अवतार हुआ। शुकर अवतार पर ही शेषनाग की कुंडली है, जिस पर शेषनाग कुंडली मारे बैठा हुआ है। कुंडली पे फबी फेल सुफन हजार की, फबी फबी कहते हैं फबना, मतलब शोभायमान होना। कि शेष नाग की कुंडली पर उसके हजार फन फैले शोभित हैं।
शेषनाग के हजारों फन हैं। कवि यहाँ कह रहा है कि विष्णु का पहले कच्छप अवतार है, उसके बाद शुकर अवतार हैं कोल के रूप में, और उस कोल का रूप जब शुकर अवतार है तभी तो शेषनाग ने यानी पृथ्वी को अपने फन के ऊपर टिका लिया। कहते हैं कि कहे पद्मा कर त्यों फन में फबी है भूमि, भूमि पे फबी है स्थिति रहत रजत पहाड़ की। शेषनाग के हजार फनों पर यह पृथ्वी सुशोभित हो रही है, टिकी हुई है। धरती पर बड़े बड़े पहाड़ों में हिमालय पर्वत की पृथक पवित्र स्थिति है। इसी हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में पवित्र कैलाश पर्वत है, जिस पर भगवान शिव देवताओं के नायक के रूप में ध्यान मग्न है। रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक है, शंभु पर ज्योति जटा झूठ है अपार की। वो कहता है कि जो हिमालय है उसमें कैलाश पर्वत पर शंभु शिव है, जो अपनी आराधना में मग्न है, अपने ध्यान मग्न है। इसे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में पवित्र कैलाश पर्वत हैं, जिस पर भगवान शिव देवताओं के नायक के रूप में ध्यान मग्न हैं। भगवान शिव की अलौकिक जटाओं की ज्योति अपार है, अर्थात अपार जटाएं शिव के मस्तक पर शोभायमान है। शंभु जटा झूठन पे चंद की छूटी है छटा, चंद की जटानन पे छटा है गंगधार की। कवि यहाँ भगवान शिव का वर्णन कर रहा है कि शिव की जटाओं में किस प्रकार से गंगा समाई हुई, शिव की जटाओं पे किस प्रकार से जो चंद्र है शोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। कि भगवान शिव की अपार जटाओं में चंद्रमा की शोभा छिटक रही है। इसी चंद्रमा की छिटकती छटा पर पवित्र गंगा की धारा भी शोभा मंडित है, सुशोभित हो रही है। कि शंभु जटा जुटन पे चंद की छूटी ये छटा, चंद की छटानन पे छटा है गंगाधार की। कवि वर्णन कर रहा है कि शंभु की जटा जुटन पे चंद की छूटी है छटा। शंभु के जटाओं में चंद्रमा की छटा शोभायमान हो रही है। चंद्रमा जो दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत सुशोभित हो रहा है। और चंद की छटानन में, और जो चंद्रमा जो शिव की जटाओं में है उसकी छटा में, उसी के बीच से गंगा की धार शोभित होकर के निकल रही है, सुशोभित होकर के निकल रही है वहाँ से। इस पद में देखते हैं हम कि विष्णु के विभिन्न अवतारों पर कुंडली मारे शेषनाग के हजारों फनों पर पृथ्वी टिकी है, और पृथ्वी पर हिमालय के कैलाश पर्वत के उज्जवल बर्फ में जटाएं बिखेरे बैठे शिव की जटाओं के बीच शोभित चंद्रमा पर गंगा की पवित्र धारा शोभायमान है। इसलिए गंगा ही सर्वोत्तम है। कवि कहता है कि इस पृथ्वी पे जो सब सर्वाधिक श्रेष्ठ है, सर्व उत्तम है, वो गंगा है। कि पृथ्वी पर विष्णु का कच्छप अवतार, उसके बाद उसका शुकर अवतार, और उस शुकर अवतार के पश्चात ही ये पृथ्वी है शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। शेषनाग के फन के ऊपर इस टिकी हुई पृथ्वी पर हिमालय जैसा बड़ा पर्वत है, और हिमालय जैसे बड़े पर्वतों पर कैलाश पर्वत है, और उस कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान मग्न सुशोभित हो रहे हैं। और शिव की जटाएं जो हैं उन जटाओं में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, और उस चंद्रमा के बीच से, चंद्रमा के पास से निकलती हुई गंगा सुशोभित हो रही है, और वो गंगा ही सबसे उत्तम है, गंगा ही सबसे ऊपर है। अतः यहाँ गंगा की महिमा का बहुत ही खूबसूरती के साथ कवि ने वर्णन किया है। इस पद की विशेषताएं हम देखते हैं तो देखते हैं कि भगवान विष्णु भगवान के कच्छप एवं कौल अवतारों की चर्चा के बाद शेषनाग पर टिकी पृथ्वी और पृथ्वी के हिमालय पर बैठे शिव की जटा के बीच शोभित चंद्र की छटा से निकलती गंगा के कथाक्रम का उल्लेख बहुत ही आकर्षक तरीके से कवि ने किया। गंगा की पवित्रता के वर्णन में कवि की भक्ति भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भक्ति रस की सुंदर व्यंजना इस पद में कवि ने की है।
गंगा की धारा के पूर्व आधारों के उल्लेख कवि ने किए हैं। तत्सम शब्दों के प्रयोग से ब्रज भाषा के संदर्भ और भी अनुकूल बन पड़े हैं। वर्णनात्मक शैली में मनहरण कवि छंद में गंगा का मनोहरी उल्लेख कवि ने किया है। इस पद में अगर पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आए तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगला पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।